जय श्री राम दोस्तों। आज के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं सुबह उठने के बाद में सीधी नाश्ते में मिली हमें पकौड़ियाँ। पकौड़ी खाने के बाद में हम चले गए मार्केट से लेके आए मैं एक ब्लैक बैग, एक ब्लैक टी शर्ट और साथ में ब्लैक ही रुमाली। ये सारी चीज़ें ब्लैक थी इसलिए मैंने लोअर भी ब्लैक ले लिया। ब्लैक लवर के हम लवर हैं इसलिए सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक। उसके बाद में मैं देखने लगा टिफ़िन। एक टिफ़िन तो ये था और एक टिफ़िन ये था। दोनों को अच्छे से देखने के बाद में ये अंबुजा वाला सीमेंट का था, ये मेरे को पसंद नहीं आया इसलिए मैंने वही सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मैं बैठ गया खाना खाने के लिए। आज के खाने में ये था। अब घर का खाना बहुत दिनों बाद में खाने को मिलेगा। उसके बाद में मम्मी से लिए पैसे लेने के बाद मैं और पापा चल पड़े झुंझुनू की साइड। थोड़ी देर चलने के बाद में गाँव से निकलने के बाद में थोड़ा बारिश का मौसम हो गया और जिसका डर था बारिश आ गई, फिर हमको रुकना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद में फिर से चल पड़े। फिर थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी लेकिन हम चलते रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद में बारिश तेज होने के कारण हमें थोड़ी देर बाद में फिर से रुकना पड़ा। यह बारिश हमारे साथ गेम खेल रही थी। जैसे 4-5 किलोमीटर चलते थे बारिश तेज आनी स्टार्ट हो जाती थी, फिर चलते थे फिर आनी स्टार्ट हो जाती थी। इस वजह से मैंने कैमरा बैग में डाल के और हम सीधे पहुंच गए झुंझुनू पहुंचने के बाद में जो अपनी ज़रूरत का सामान था वो हम सर्च करने लग गए। उसके बाद में हम चल पड़े मार्केट की साइड। फिर हमने बेलन, चिमटा, लाइटर वगैरह, चक्कू वगैरह खरीद के उसके बाद में हम रूम की साइड चलने लग गए। साथ में सब्जी वगैरह भी लेनी थी तो हमने ये रास्ता ले लिया, यहाँ पे सब्जी आराम से मिल जाएगी। उसके बाद में हम आ गए सब्जी की दुकान पे। सब्जी लेने के बाद में हम रूम की साइड चल पड़े। यहाँ पे आके देखा तो ट्रैफिक लगा हुआ था क्योंकि यहाँ से फाटक के पास से ट्रेन गुजरने वाली थी। अब ट्रेन आने के बाद में फाटक खुलेगा तो हम थोड़ी देर हम इंतजार करने लग गए लोपतगामनी कब गुजरेगी, फिर हम जाएंगे रूम की साइड। थोड़ी देर के इंतजार के बाद में फाइनली वो गुजर गई। उसके बाद में फाटक खुला और हम आ गए रूम पे आने के बाद में मैं बनाने लग गया खाना। आज बनाई हमने दाल, तो 2 मुट्ठी दाल लेके उसको भिगो दिया। उसके बाद में मसाले वगैरह डिब्बों में डालने लग गया मैं। सब कुछ जल्दी जल्दी करना था क्योंकि लेट हो चुका था। फिर मैं तेल वगैरह और सब कुछ एक जगह सेट करने लग गया। सब कुछ बैग से निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया था। फिर मैं आटा लगाने लग गया। जल्दी से आटा तैयार करने के बाद में फिर मैं काटने लग गया सब्जी काटने के बाद में गैस को स्टार्ट किया, उसके ऊपर पतीला रख दिया। फिर हमने तेल गरम करके प्याज और हरी मिर्च डाल दी। ये अच्छे से तेल में भून जाने के बाद में हम डालेंगे टमाटर। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद में फिर हमने टमाटर डाल दिए। टमाटर डाल के इनको अच्छे से मिला दिया। फिर डाल दी हमने दाल डालने के बाद में 2-4 मिनट में हमारी दाल बन गई। बताओ कैसी लग रही है। उसके बाद में मैं बनाने लग गया रोटियां। पहली रोटी गोल तो नहीं लेकिन कुछ ऐसा शेप आया था। उसके बाद में अगली रोटी का शेप कुछ ऐसा था। लगातार बनाते रहते हैं तो गोलाई में रोटियां आती रहती हैं, लेकिन बीच में कंटिन्यूस छोड़ने के बाद में रोटियां गोल नहीं बनती हैं। लेकिन तीसरी रोटी अपनी गोल शेप में आने लग गई थी। वैसे गोल रोटी का कोई अलग से टेस्ट नहीं होता है लेकिन देखने में थोड़ी अच्छी लगती हैं। रोटियां बनाने के बाद में मैं रोटियों पे घी लगाने लग गया। आज रूम पे हम 2 लोग हैं, मैं और पापा जी। उसके बाद में हम बैठ गए खाना खाने के बाद में मैं नीचे ही मैं बिस्तर लगा के सो गया क्योंकि रूम में चारपाई एक ही थी जिस पे पापा जी बाहर सो गए और मैं अंदर सो गया। इस मिनी ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए, नो टेंशन, नो बीपी, ऑलवेज हैप्पी।